इस सीरीज़ के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पो किसी तरह से वांडरिंग ब्लेड को ढूंढ लेता है और उसे ढूंढने के बाद वो दोनों अपने सफ़र पे आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे रास्ते में वांडरिंग ब्लेड पो को क्लॉज और वरुका की बैक स्टोरी बताने लगती है। आगे हमने ये भी देखा था कि चलते चलते पो और वांडरिंग ब्लेड दोनों लावा नदी के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें जिंदाओ मिलता है, जिससे उनकी फ़ाइट हो जाती है। फाइट करते करते जिंदाओ किसी तरह से वांडरिंग ब्लेड की तलवार चुरा लेता है और उसके बाद वो उन्हें लावा नदी में धक्का दे देता है। और अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन और पिन कमेंट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके इस सीरीज़ के पिछले पार्ट्स को देख सकते हैं। तो अब आगे तो ये पार्ट शुरू होता है और हम देखते हैं कि पो का अंगूठा दोबारा से चमकने लगता है, जिसकी वजह से पो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपना कंट्रोल खोने के साथ साथ वो उस लावा नदी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद वांडरिंग ब्लेड उसे बचाने के लिए उसे लावा नदी से दूर करने की कोशिश करने लगती है और थोड़ी ही देर में वो अंगूठा चमकना बंद कर देता है। अब वो दोबारा से होश में आ जाता है और होश में आते ही वो वांडरिंग ब्लेड को उसकी तलवार लौटा देता है और तलवार मिलने के बाद वो पो से कहती है कि पो, मैं तुम्हारे काम से काफ़ी इम्प्रेस हुई हूँ। और ऐसा बोल के वांडरिंग ब्लेड पो को अपने सेवक के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद उन दोनों का ध्यान सामने वाले गांव पे जाता है, जहाँ पे उन्हें गॉन्टलेट की पावर महसूस होती है। जिसके बाद पो समझ जाता है कि जब कभी भी क्लॉज और वरुका उस गॉन्टलेट का यूज़ करेंगे तो उस गॉन्टलेट की एनर्जी की वजह से पो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम एक हेडजहॉग को देखते हैं जो कि अपने काम को काफ़ी बोरियत के साथ कर रही होती है। वो अपना काम कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पे एक और हेडजहॉग आ जाती है जो कि उससे अपने काम को जल्दी से ख़त्म करने को बोलती है। ये सुन के वो उसे बताती है कि उसने अपना पहला स्क्रॉल पूरा कर लिया है और अब वो थोड़ा ब्रेक लेना चाहती है, जिस पे वो ओल्ड हेडजहॉग उसे स्क्रॉल लाइब्रेरी में सबमिट करने को बोल के उसे वहाँ से लाइब्रेरी भेज देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये वही जगह है जिसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्ट्रॉय होते हुए देखा था। असल में ये सब उस जगह के डिस्ट्रॉय होने से पहले का टाइम है, जहाँ पे सब कुछ शांति और डिसिप्लिन के साथ चल रहा होता है और सभी लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं। और जब वो हेडजहॉग लाइब्रेरी में स्क्रॉल रखी रही होती है तभी उसे किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि क्लॉज और वरुका की होती है, जो कि चुपके से वहाँ पे कुछ चुराने आए होते हैं और चोरी करने के बाद वो लोग उस जगह को गॉन्टलेट की मदद से तबाह कर देते हैं। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम पो और वांडरिंग ब्लेड को देखते हैं। यहाँ पे हम वही सीन देखते हैं जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इसी के साथ में ये फ्लैशबैक यहीं एंड होता है और हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं, जहाँ पे पो और वांडरिंग ब्लेड उस जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे क्लॉज और वरुका ने थोड़ी ही देर पहले चोरी की थी। वो तेज़ी से वहाँ पे जा ही रहे होते हैं कि तभी पो का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद उसकी नज़र उस जगह पे पड़ती है जहाँ पे वो गिरा होता है। वो देखता है कि वहाँ पे एक ग्रीन कलर का निशान बना हुआ है जो कि उस गॉन्टलेट के अटैक की वजह से वहाँ पे बना होता है। वो उस जगह को देख ही रहा होता है कि तभी वो निशान वाइब्रेट होने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ के पहाड़ जिसके अंदर सारे हेडजहॉग रह रहे होते हैं वो पहाड़ टूट के गिरने लगते हैं। और ये सब देख के वो उन्हें बचाने का डिसाइड करता है। जिसके बाद वो तेज़ी से उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है और एक के बाद एक करके वो उस पहाड़ में फंसे सभी लोगों को बचा लेता है और वो लोग पो को उनकी जान बचाने के लिए ग्रीट करते हैं। साथ ही साथ वहाँ की हेड उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मैं हूँ इन सभी लोगों की हेड और हम सभी साधु रखवाले हैं जो कि प्राचीन इतिहास की घटनाओं को भविष्य के लिए संभाल के रखते हैं। आपने हमारी जान बचा के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है और ड्रैगन मास्टर हम आपके इस एहसान को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और ये सुनते ही पो उन सभी को ये बताता है कि अब उसे ड्रैगन मास्टर का टाइटल छीन लिया गया है। ये सब जानने के बाद भी वहाँ के लोग उसे ड्रैगन मास्टर की तरह ही ट्रीट करते हैं और ये सब देख के वो काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद वो लोग पो और वांडरिंग ब्लेड को उस जगह का टूर कराने लगते हैं और उनके रहने का तरीका और स्टाइल देख के हर बार पो के मुंह से सिर्फ वाव निकलता है। आगे वो लोग पो और वांडरिंग ब्लेड को अपने लाइब्रेरी ले जाते हैं, जहाँ पे पहुँचने के बाद पो और वांडरिंग ब्लेड उस मुजरिम से मिलने जाते हैं जिसने ये सब किया होता है। हालांकि उन्हें लगता है
कि वहाँ के लोगों ने क्लॉज और वरुका को पकड़ लिया है, लेकिन यहाँ पे तो कोई और ही होता है, जिसे देख के पो और वॉन्डरिंग ब्लेड दोनों काफ़ी निराश होते हैं। जिसके बाद वॉन्डरिंग ब्लेड हेजहॉग की लीडर से कहती है कि मैम, आपने किसी गलत बंदे को पकड़ लिया है और मेरे हिसाब से इस हेजहॉग ने ये सब नहीं किया है। इसके पीछे उन दोनों वीजल्स का हाथ है, जिसे हम दोनों काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे हैं। आगे वॉन्डरिंग ब्लेड उस हेजहॉग को बहुत समझाती है, लेकिन वो हेजहॉग उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती और अपनी बातों पे ही अड़ी रहती है। और ये सब देख के वॉन्डरिंग ब्लेड वहाँ से जाने लगती है और उसे जाता हुआ देख के पो उसे रोकते हुए कहता है कि ब्लेड, ऐसे हार मत मानो, हमें यहाँ पे कोई सबूत ज़रूर मिलेगा जिससे हम दोनों उन वीजल्स को पकड़ ही लेंगे। वो आगे वॉन्डरिंग ब्लेड से बात कर ही रहा होता है कि तभी वो हेजहॉग उसको रोकते हुए कहती है कि मैंने उन वीजल्स को देखा है और उनके हाथ में एक गॉन्टलेट भी था, जिससे उन दोनों ने हमारी लाइब्रेरी को तबाह किया था। और ये सब सुनते ही वॉन्डरिंग ब्लेड उससे उन दोनों वीजल्स के बारे में पूछने लगती है, जिस पे वो हेजहॉग उनके सामने शर्त रखते हुए कहती है कि पहले तुम दोनों मुझे यहाँ से बाहर निकालो और यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें उन वीजल्स के बारे में सब कुछ बता दूंगी। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पो और वॉन्डरिंग ब्लेड उस हेजहॉग को छुड़ाने के लिए जा रहे होते हैं, जिसके साथ उन्होंने दिन में डील किया था। आगे वॉन्डरिंग ब्लेड पो को उस हेजहॉग को छुड़ा के लाने का ऑर्डर देती है, जिस पे पो से साफ साफ मना करते हुए कहता है कि मैं ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे अपना ड्रैगन मास्टर का टाइटल वापस लेना है और अगर मैंने ऐसा काम किया तो ये आखिरी लोग जो मुझे अपना ड्रैगन मास्टर समझते हैं उनकी नज़रों में भी मैं बुरा बन जाऊंगा और मैं इनका भरोसा किसी भी कीमत पे नहीं तोड़ूंगा। और ये सब सुन के वॉन्डरिंग ब्लेड उसे इमोशनल गोली देते हुए कहती है कि पो, अगर हमने क्लॉज और वरुका को नहीं पकड़ा तो वो लोग उस गॉन्टलेट की मदद से पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे और ऐसे ना जाने कितने मासूम लोग बिना किसी गलती के ही मारे जाएंगे। और अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें कुछ लोगों की फीलिंग्स को बचाना है या पूरी दुनिया को। वॉन्डरिंग ब्लेड की इस इमोशनल गोली से हमारा इमोशनल पो आखिरकार मान ही जाता है। अब वो उस हेजहॉग को बचाने के लिए निकल पड़ता है, जिसके बाद वो प्लान बनाता है कि वो एक बैम्बू का यूज़ करके बिना किसी शोर मचाए ही हेजहॉग्स की लाइब्रेरी में जाएगा और गार्ड्स की नज़रों से बच के वो उस हेजहॉग को छुड़ा के चुपचाप से ही वहाँ से चला आएगा। हालांकि पो और गलतियाँ दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ पो जाता है वहाँ गलतियाँ भी उसका पीछा करते हुए पहुँच ही जाती हैं। पो ने ये प्लान किया था कि वो बिना शोर मचाए ही अपने प्लान पे काम करेगा, लेकिन रियलिटी में तो कुछ और ही होता है। हालांकि पो हार नहीं मानता और हज़ारों कोशिशें करने के बाद वो आखिरकार उस बिल्डिंग पे चढ़ ही जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि उस लाइब्रेरी में 2 गार्ड्स उस हेजहॉग की रखवाली कर रहे हैं। जिसके बाद वो धीरे से बिना शोर मचाए ही उस लाइब्रेरी में जाने का डिसाइड करता है, लेकिन यहाँ पे भी वो गड़बड़ी पे गड़बड़ी करने लगता है और उस पिंजरे के पास पहुँचने के बाद वो उस पिंजरे को उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। हालांकि वो पिंजरा इतना भारी होता है कि उसे उठाने में ही पो का सारा दम निकल जाता है और मुसीबत तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो दोनों गार्ड्स पो को ऐसा करते हुए देख लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों गार्ड्स पो को रुकने को कहते हैं और उनकी आवाज़ सुनते ही पो की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्डरिंग ब्लेड काफ़ी बेसब्री के साथ पो का वेट कर रही होती है और तभी वो देखती है कि वहाँ पे राजा के शाही गार्ड्स उस हेजहॉग को लेने के लिए आ रहे होते हैं, जिसे देख के वो और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। जिसके बाद हम दोबारा से पो को देखते हैं, जो कि उन गार्ड्स को किसी तरह से चकमा देने का ट्राई कर रहा होता है और उन गार्ड्स को चकमा देने के बाद पो उस पिंजरे को लेके तेज़ी से वहाँ से आने लगता है और उसे नीचे आता हुआ देख के वॉन्डरिंग ब्लेड काफ़ी खुश होती है। साथ ही साथ वो उसकी बेवकूफ़ियों को देख के उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है और अपनी तलवार से वो उस बैम्बू को काट के पो को नीचे उतारने लगती है, लेकिन उसके ऐसा करने से पो उस बैम्बू से नीचे गिर जाता है और वो पिंजरा शाही गार्ड्स के पास चला जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं।